हेलो दोस्त। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। क्लास 10th का चैप्टर 6 में हम जानेंगे कि सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो ध्यान देना, सर्वांग सम और समरूप ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार और माप समान हो, वे आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। और समरूप आकृतियां, हमारे पास ये जो सर्वांग सम ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो, जबकि समरूपता 10th क्लास में ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार और माप समान होता हो, वह आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। तो आकार आकार क्या होता है और माप क्या होता है, इसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। आकार का मतलब इंग्लिश में होता है शेप। आकार का मतलब होता है शेप और माप का होता है साइज। माप मतलब साइज। आकार और माप दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। इस चीज को आप ध्यान रखना। जैसे हमारे पास कुछ मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये कुछ आकृतियां लिखी है। एक ये आकृति है। ऐसी दो आकृतियां जो दिखने में एक जैसी हो, वे आकृतियां क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। चाहे उनका माप समान हो या ना हो, वो दिखने में एक जैसी दिखनी चाहिए। एक और डेफिनेशन होती है इसकी कि ऐसी आकृतियां, है ना, वे आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। वे आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है जो, है ना, जिनके संगत कोण समान हो या बराबर। संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। और भुजाएं कैसी हो? अनुपातिक हो। भुजाएं अनुपातिक हो। तो वे आकृतियां कैसी आकृतियां कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। समरूप आकृतियां कौन सी आकृतियां कहलाती है? जिनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं कैसी हो? संगत भुजाएं। कौन सी भुजाएं? संगत भुजाएं लिखेंगे, ठीक है। संगत भुजाएं कैसी हो? अनुपातिक हो। तो वे आकृतियां क्या, कौन सी आकृतियां कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती। जैसे हम यहाँ पे आकृतियां देखेंगे, जैसे ये वाली आकृति, ये सभी आकृतियां दिखने में एक जैसी है। ये वाली आकृति, इस आकृति और चारों आकृतियां दिखने में तो एक जैसी है। अगर दिखने में एक जैसी है तो ये समरूप आकृति में आ जाएगी। दिखने में एक जैसे से मतलब इसकी भी चार भुजाएं हैं, इसकी भी चार भुजा, इसकी भी चार भुजा और इसकी भी चार भुजा है। और इन सभी आकृतियों के कोण 90 डिग्री के हैं। कोण कितने के हैं? 90 डिग्री के कोण होते हैं, है ना। ये सब क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब वर्ग है। तो वर्ग की चारों भुजाएं एक जैसी है। और वर्ग की चारों कोण कैसे होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। तो सभी वर्ग क्या हो गए यहाँ से? समान है। तो ये समरूप तो सब है। हम बात ये करेंगे सर्वांग सम है या नहीं। सर्वांग सम होने के लिए इनका माप भी समान होना चाहिए। सर्वांग सम होने के लिए इन आकृतियों का माप भी समान होना चाहिए। तो यहां से देखना, इसका माप, इसकी सारी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की है। सारी आकृति के सारी इसकी भुजाएं कैसी है? 2-2 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। यहां से देखोगे, ध्यान से देखना, तो ये आकृति ए और आकृति ए और आकृति सी, इन दोनों आकृतियों की भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर को देखने को मिल रही होगी आपको। अगर ये दोनों आकृतियां ए और सी, ये कैसी है? दिखने में भी एक जैसी है। इनके कोण कैसे? अनुपातिक है। भुजा इनके अनुपातिक और कोण कैसे? इनके 90-90 डिग्री के समान कोण है। तो ये आकृतियां समरूप तो है ही, साथ में हम देखेंगे सर्वांग सम भी है। क्यों? क्योंकि इनका माप भी क्या है? समान है। पर हम ध्यान देना को, ये वाली जो आकृति ए है, आकृति बी के समान नहीं है। कैसी है? दिखने में तो समान है पर सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर की और इसकी 2 सेंटीमीटर की। इसलिए ये क्या होगी? समरूप नहीं होगी, सॉरी, सर्वांग सम नहीं होगी, समरूप होगी, ठीक है। तो यहाँ और ये वाली आकृति, ये समरूप तो है पर इन सभी भुजाओं के सर्वांग सम नहीं होगी। सर्वांग सम क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी भुजा कितनी है? 1-1 सेंटीमीटर की है। क्लियर हुई बात?
नीचे की इन शेप में बात करेंगे, जैसे ये वृत्त बने हुए हैं, ये सब क्या है, वृत्त। ये वृत्त ए बी सी डी, हमारे पास 4 वृत्त बने हुए। चारों वृत्त में ध्यान से देखना, तो ये कितनी, इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका कितना है, 1 सेंटीमीटर। दिखने में आपको एक जैसे दिख रही होगी। अगर दिखने में एक जैसी, तो सारी आकृतियां कैसी है, समरूप तो है। पर हमको चेक ये करना है, क्या ये आकृति सर्वांग सम है या नहीं। अगर सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए, इनका माप भी समान होना चाहिए, इनकी साइज भी एक जैसी होनी चाहिए। आकृति है ना, इनका आकार तो एक जैसा है, पर सर्वांग सम होने के लिए इनका जो साइज होता है वो भी एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। हाँ, हम कह सकते कि जो आकृति ए है वो आकृति बी के कैसे है, आकृति ए आकृति बी के सर्वांग सम है। ये सर्वांग सम का साइन होता है। इस शेप में क्या करेंगे, आकृति ए आकृति बी के सर्वांग सम है। अब बात करते हैं ट्राइंगल की, है ना, त्रिभुज की। अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज में देखना ध्यान से, 4 त्रिभुज बने हुए हैं। इन त्रिभुजों में कौन से त्रिभुज हमारे पास सर्वांग सम है और कौन से समरूप। तो बोलेंगे सर ये कौन सी बात हुई कि सर्वांग सम क्या हुआ और समरूप क्या हुआ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, तो यहाँ पे देखो ये वाला सारे त्रिभुज कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इनकी तीनों भुजाएं एक जैसी होनी चाहिए, है ना। तो इस समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, सारी तीनों भुजाएं, जितनी भी भुजाएं, तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इन सबकी तीनों भुजाएं क्या है, आपस में समान है। इसकी भी 3, इसकी 3, इसकी 3, एक एक एक, 3 3 3, एक एक एक। तो समबाहु त्रिभुज तो है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाले सभी कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या होंगे, समरूप है। हाँ, समरूप तो है, पर हम चेक करेंगे इनमें से कौन से त्रिभुज ऐसे हैं जो सर्वांग सम भी है। अब सर्वांग सम होने के लिए हमको क्या चेक करना है, सर्वांग सम होने के लिए हमको ये चेक करना, क्या इन त्रिभुजों की साइज भी समान है। नहीं, यहाँ पे हम ध्यान से देखना कि इसकी साइज और इसकी साइज को, त्रिभुज ए की साइज त्रिभुज सी के साइज के क्या है, समान है। समरूप तो सभी है ना, इस समरूप तो आपस में सब है। पर क्या होना चाहिए, सर्वांग सम होने के लिए क्या होना चाहिए, साइज भी समान होनी चाहिए। तो इनकी साइज क्या है, समान। सिर्फ 2 त्रिभुजों की साइज भी समान है। तो इसमें से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज सी के। समरूप, समरूप तो सब है, जो जो भी आकृति आपको एक जैसे दिखाई दे, जिनके सभी कोण बराबर हो, दिखने में एक जैसी हो, वो सब आकृतियां कैसी आकृतियां कहलाती है, समरूप आकृति कहलाती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखते हैं हम आगे कि ध्यान देखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूं, उन चीजों को ध्यान रखना। सभी वृत्त क्या करेंगे, सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि सभी वृत्त कैसे बनते हैं, वृत्त कोई सा भी हो आप इस टाइप से ही बनाओगे, है ना। वृत्त कोई सा भी, कितना ही बड़ा बना दो, कितना ही छोटा बना दो, दिखने में सब वो, आप भली इतना सा बनाओ, चाहे इतना बड़ा बनाओ, चाहे इतना बड़ा बना दो, सभी वृत्त कैसे दिखाई देंगे आपको, एक जैसे ही दिखाई देंगे। इसलिए सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरी बात करते हैं, सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगली अगली चीज क्या है हमारे पास, सभी वर्ग आपस में, आपस में समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अगली बात, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं।
अच्छा, यहाँ पे देखना सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। सभी वर्ग से मतलब क्या, वर्ग कैसे बनता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। चाहे आप इतना बड़ा बनाओ, इनके सब कोण कैसे होंगे, 90-90 डिग्री के होंगे। चाहे आप इसको इतना बड़ा बना दो, इसको कितना ही बड़ा बनाओ, कितना ही छोटा बनाओ, क्या बनेगा, इनका हर एक कोण कितने 90-90 डिग्री का होगा, तो कोण तो बराबर हो गए। हमारी समरूपता की डेफिनेशन क्या बोलते हैं कि कोई सा भी बहुभुज ले लो आप, है ना। बहुभुज से मतलब कि जिसकी दो से ज्यादा भुजा हो, वो क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। तो कोई सा भी बहुभुज ले लो, सभी बहुभुज, है ना, कोई से भी बहुभुज के यदि सभी कोण बराबर हो, है ना, संगत कोण कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, और संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाए, तो वह सभी बहुभुज आपस में समरूप होते हैं। तो यहाँ पे इनके कोण, इसका 90 है, ये कोण 90, ये 90 है, तो ये कोण 90 है, ये कोण 90, ये कोण 90 का आएगा, ये कोण 90, ये कोण 90 का आएगा। अब इसकी भुजा मान लो इसकी एक 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 है, और इसकी भुजा 4 4 4 और 4 है, क्योंकि वर्ग है तो एक भुजा जितनी होगी, चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की। अगर इसके साथ वाली भुजा ये मानेंगे तो 1/4 आएगा ना, ये संगत भुजा 1/4। दूसरा, ये वाली भुजा की संगत भुजा कौन सी आएगी, ये आएगी, तो ये भी 1/4। इस वाली भुजा की संगत कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, तो ये भी कितना है, 1/4। इस वाले की संगत भुजा कौन सी आएगी, ये वाली, तो 1/4। तो ध्यान देखना, सभी 1/4 1/4 है, तो हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात कैसा आ रहा है, समान आ रहा है ना। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा आ रहा है, समान आ रहा है, इसलिए ये दोनों आकृतियां कैसी है, आपस में समरूप आकृति हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सभी त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सभी त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। हम समबाहु त्रिभुज को ही समरूप कहेंगे। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि त्रिभुज तो कैसे भी बन सकता है। त्रिभुज हमने ऐसा बना दिया, किसी त्रिभुज को हमने ऐसा बना दिया, किसी त्रिभुज को हमने ऐसा बना दिया, तो क्या ये सभी त्रिभुज आपस में दिखने में एक जैसे हैं, नहीं है। आप कहोगे कि नहीं है सर, ये एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो ये त्रिभुज अलग अलग प्रकार से होते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ये हम नहीं कह सकते हैं। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्यों आपस में समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, और सभी कोण कितने कितने डिग्री का बनता है, 60-60 डिग्री का बनता है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज ले लो, ये इसकी भी सभी भुजाएं, मान लो इसकी भुजा दो ले लिए, दो ले लिए, दो ले लिए। समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा बराबर होगी, तो इसकी भुजा दो दो दो, मान लो इसकी भुजा, इस देखो समबाहु त्रिभुज, ये भी कोण कितना, 60, 60 का कोण, ये भी कितना हो गया, 60 का कोण। ये भुजा मान लो हमने 5 मान लिए, 5 मान लिए, 5 मान लिए, सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना कैसे, सेंटीमीटर में हम माप रहे हैं, ठीक है। हमारे मन से हम बना लिए, मान लिया हमने कि ये इतनी इतनी भुजा ये होगी। तो ध्यान देना, ये इसका संगत कोण कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो 60 का 60 बराबर, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, सब कोण तो आपस में बराबर है। हम दूसरा समरूपता के लिए हमको क्या देखना रहेगा, क्या भुजाएं अनुपातिक है, हाँ देख लेते हैं। अब इस भुजा के संगत भुजा कौन सी कहलाएगी, ये वाली भुजा कहलाएगी। तो दो, यहाँ पे दो है, ये कितनी है, 5, क्लियर। अगला ये 2 है, अगली क्या है, 5, तो 2/5 कह सकते हैं हम। ये कितनी है, 2, तो ये कितनी है, 5, ठीक है, 2/5। सभी भुजाएं 2/5 2/5 2/5 आ रही है, तो ये भुजाएं भी आपस में कैसी है, इनका अनुपात कैसा है, बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा आना चाहिए, बराबर। कोण कोण बराबर हो गए, भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो दोनों ही आकृतियां कैसी है, समरूप आकृतियां हो जाएगी। तो सभी समबाहु त्रिभुज आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। और भी चीज देखते हैं अपन क्या होता है। और अपन ये क्या कर रहे हैं, 6.1 है ना, किसका, क्लास 10th का 6.1 में ये सब चीजें दी गई है, आप देख सकते हो। क्लास 10th में का 6.1 ना, कि सभी आयत
आपके समरूप नहीं होंगे, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में अनुपातिक होनी चाहिए, तो इसकी सभी भुजाएं अनुपातिक नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सभी आयत आपस में समरूप नहीं होते हैं, है ना, नहीं होते हैं। क्या लिखोगे? नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। भुजाएं अनुपातिक इसकी नहीं आ रही है, इसलिए सभी आयत आपस में समरूप नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अनुपातिक नहीं आ रही है। 4/3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसको देखेंगे तो 2/1 आएगा, ये आपस में बराबर नहीं है। फिर ये क्या हो जाएगी? ये आपस में बराबर नहीं है, 4/3 आ जाएगा, ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए सभी आयत आपस में समरूप नहीं होंगे, ठीक। चलो, क्लियर हो गई बात ये वाली इतनी। तो ये चीजें थी आपके पास 6.1 में, ठीक। इसके बाद में और भी सवाल है आपके पास, जिनको देखेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ कि समरूपता की एक प्रमेय लिख देता हूँ, जो कि आपको याद रखनी है ना। समरूपता की प्रमेय या परिभाषा लिख देता हूँ, ठीक है। परिभाषा, परिभाषा, समरूपता की परिभाषा क्या होगा? सभी बहुभुज, सभी बहुभुज आपस में, सभी बहुभुज आपस में कैसे होंगे? समरूप होंगे, समरूप होंगे यदि, क्या यदि? पहला, उनके संगत कोण, उनके संगत कोण कैसे हो? उनके संगत कोण बराबर तथा, तथा भुजाएं, भुजाएं अनुपातिक हो, अनुपातिक हो, या लिख सकते हो समानुपातिक हो। क्या लिख सकते हो? अनुपातिक हो या समानुपातिक हो। तो ये थी क्लास 10th का 6.1, है ना। आशा करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।